हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की मैथमेटिक्स है और ये चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, सेट थ्योरी। ठीक, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो 11th की मैथमेटिक्स है उसका जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू NCERT CBSE का जो सिलेबस है उसमें टोटल 16 चैप्टर है। ठीक है, 16 चैप्टर है। तो उन 16 चैप्टर्स का ये जो सेट है ये फर्स्ट चैप्टर है और इसके साथ स्पेशल ये लगा हुआ है कि ये मैथ्स का वो पार्ट है जो इससे पहले हम CBSE के सिलेबस में इसको नहीं देखे। मतलब आप फर्स्ट टाइम इससे इंट्रोड्यूस होंगे कि सेट क्या है और इस टाइप की एक नई मैथमेटिक्स स्टार्ट होगी जिसको आप इंजॉय करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और आप देखेंगे इसमें आपको मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक लॉन्ग चैप्टर है, तो इसलिए मैंने इसको पार्ट में डिवाइड कर लिया है। छोटे छोटे मॉड्यूल बनाऊंगा मैं कि आपको टाइम भी आपका उतना ज़्यादा ना वेस्ट हो और आप एक एक टॉपिक को समझते चलें। ठीक है, तो आज जो मैं आपको समझाने वाला हूँ वो है मेरा सेट एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। बस इतनी छोटी सी बात है। इस तरीके से क्या होगा कि हम एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे और उससे जुड़े न्यूमेरिकल्स को भी देखते चलेंगे। ठीक है, देखिए सेट एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें यही बात समझनी होगी कि सेट क्या होता है। ठीक है, सेट किसे कहते हैं। देखिए आपके दिमाग में कोई ना कोई एक इमेज बनी होगी सेट का मतलब। ठीक है, पर मैं मैथमेटिकली आपको समझाता हूँ, फिर आप देखना कि आप जो सोच रहे हो क्या वो सही है। देखिए सेट का मतलब होता है, उसकी डेफिनेशन होती है सेट इज अ collection of well-defined object। ठीक है, मतलब ये हुआ। अब यहाँ पर एक टर्म निकल कर आया कि वेल डिफाइन क्या है, तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि वेल डिफाइन क्या है। तो वेल डिफाइन पर जाने से पहले हम ये समझते हैं कि कलेक्शन क्या होगा, किस तरह। ठीक है, कलेक्शन मीन्स यू नो वेरी वेल टू कलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स। लेकिन यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कर लेना, क्या वो सेट होगा या ये वेल डिफाइन वर्ड कुछ और मतलब निकल कर आता है यहाँ से। तो दोनों बातें साथ में देखते हैं। ये जो वर्ड वेल डिफाइन लिखा हुआ है इसका मतलब है कि हम जिन भी कलेक्शन जो भी कलेक्शन कर रहे हैं वो डेफिनेटली मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट का ही कलेक्शन हम लेकर चलेंगे, उस कलेक्शन को ही सेट कहेंगे जिसका हर एक मेंबर उसी सेट में बिलोंग करता हो। हर एक मेंबर उसी सेट में बिलोंग करता हो मतलब कि वहाँ पर अगर हम किसी एक पर्टिकुलर की बात करें, किसी एक की या जनरली किसी एक की बात करें तो उस कलेक्शन में सभी की बात हो जाए, तो ऐसे कलेक्शन को सेट कहते हैं जो वेल डिफाइंड हो, जो सुपरिभाषित हो कि हम बात तो किसी एक की कर रहे हैं, मतलब जनरल बात कर रहे हैं। 100 उसमें 100 एलिमेंट हैं, हम 100 की नहीं कर रहे हैं, एक की कर रहे हैं, लेकिन वो एक के बारे में बात करना वो 100 की तरफ इशारे करता हो, 100 को इंडिकेट करता हो, 100 को बताता हो। तो ऐसे कलेक्शन को वेल डिफाइंड कहा जाता है। अब इसको सेट के फॉर्म में समझते हैं, दोनों बातें साथ में लिखते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ और उससे पहले एक और बात बताता हूँ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ऑफ जनरली रूल नहीं है अल्फाबेट, दैट इज कभी आप ए देखोगे, कभी आप बी देखोगे, कभी आप सी देखोगे, कभी आप डी देखोगे, कभी आप एन मिलेगा, कभी आपको जेड मिलेगा, कुछ भी हो सकता है। अब इसको कलेक्शन बनाना है तो एक ग्रुप टाइप का क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, उस चीज़ों को इकट्ठा करनी पड़ेंगी क्योंकि हम इस तरह कोई कलेक्शन, ये जैसे मान लीजिए हम अपने सराउंडिंग की बात करें तो हम कहाँ तक की चीज़ों का कोई काउंट कर रहे हैं, उसके लिए कोई ना कोई बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ेगी ना कि यहाँ से यहाँ तक का कलेक्शन। तो इसलिए हमेशा जो
ऑब्जेक्ट हैं उन ऑब्जेक्ट को एक बाउंड्री के अंदर रखा जाएगा, उस बाउंड्री को हम लोग ब्रेस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे उनको इसके अंदर पुट करना पड़ेगा, ऐसे जो भी होंगे लिख देंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, जैसे मैंने कहा AEIOU, ये सेट है। अब जैसे आपने समझा कि हम किसी जनरल बात करेंगे सबके बारे में, मैं बोलूँ कि दिस इज अ सेट ऑफ वॉवल, मैं ये बोलूँ कि दिस इज अ सेट ऑफ वॉवल, ये वॉवल का सेट है। तो अब कोई ये नहीं कह सकता कि आपने इसके बारे में बात की है, आपने इसके बारे में बात की है, आपने इसके बारे में नहीं, कोई नहीं कह सकता, हमने सबके बारे में बात कर ली है। तो इस तरीके से जो चीजें निकल कर आएंगी उनको हम वेल डिफाइन कहेंगे, उनको हम वेल डिफाइंड कहेंगे, ठीक है। कि हम बात किसी एक की करें लेकिन वो सबके बारे में रिजल्ट आ जाए, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, आपने लिखा बी और आपने ABCD लिख के छोड़ दिया। अब आप, ये भी एक कलेक्शन है पर क्या ये वेल डिफाइन है, इसको जानते हैं, ये भी एक कलेक्शन है, क्या ये वेल डिफाइन है। तो वोवेल और कॉन्सोनेंट से रिलेटेड, तो कोई कहेगा कि बी इज अ सेट ऑफ वोवेल, तो यहाँ पर प्रॉब्लम करने वाले BCD तीन प्रॉब्लम कर रहे हैं कि नहीं हम तो वोवेल नहीं है। कोई कहता है बी इज अ सेट ऑफ कॉन्सोनेंट, तो एक कह रहा है नहीं मैं तो नहीं हूँ, तो इसका मतलब यह वेल डिफाइंड नहीं है। तो जो चीजें इस तरीके से निकल कर आएंगी उनको हम सेट नहीं कंसीडर कर सकते। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, जिनके बारे में हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, जैसे ब्यूटी, जैसे हैप्पीनेस, जैसे रिच या पुअर, इन सब चीज़ों को मेजर नहीं कर सकते। किसी के पास है किसी के पास नहीं है, हम उसका आइडिया नहीं लगा सकते। कि कोई किसी कंडीशन पर खुश रहता है, कोई किसी कंडीशन पर खुश रहता है, कोई किसी चीज़ को वेल्थ मानता है, कोई किसी चीज़ को वेल्थ मानता है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें जो सेट नहीं बनाती हैं और कई सारी ऐसी चीज़ें जो सेट बनाती हैं, कई बार उनमें कैटेगरी करनी पड़ती है, कई बार वो डायरेक्ट सेट बनाते हैं। तो सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके अंदर जो भी एलिमेंट आ रहे होंगे ये, इनको हम एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। इस तरीके से आप बहुत सारा सेट बना सकते हो। जैसे मैं बोलूं एक सेट में बोला कि सेट कलेक्शन में कर रहा हूं, कलेक्शन ऑफ, मैं यहां पर कलेक्शन कर रहा हूं एक, देखिए कलेक्शन ऑफ इंडियन PM, भारत के प्रधानमंत्रियों का कलेक्शन। अब यहां पर जितने भी अब तक हुए उनको मैं लिख जाऊं और मैं कहूंगा कि दिस इज सेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, तो मैं सबकी बात कर लिया। इंडियन टीम के प्लेयर्स का सेट, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके पास आसपास हैं जिनको आप सेट में चेंज कर सकते हैं अपने से, ठीक है। तो उसको आप खुद से भी कई सारे एग्जांपल्स आप देखेंगे कि हम किसको सेट बना सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये समझते हैं कि सेट क्या होता है। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, उनको उसके एलिमेंटों को ब्रेस में लिखते हैं और जो अंदर आता है उसको हम एलिमेंट कहते हैं, सेट का एलिमेंट कहते हैं। उसके साथ एक और रिलेशन निकल कर आता है कि ये जो एलिमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं वो इसके मेंबर है, मेंबर या एलिमेंट कहा जाता है। इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में आता है तो वो एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन रखेगा और नहीं आता है तो भी एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन। सपोज यहाँ पर देखिए ये ए इस कैपिटल ए में आ रहा है, इसका मेंबर है, तो अगर ऐसा होगा तो मैं बोलूंगा रीड क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं E belongs to capital A, I belongs to capital A, O belongs to capital A and U belongs to capital A। इस तरीके से आप देख सकते हैं। मैं बोलता आपको X, सपोज मैं कहता कि X, व्हाट अबाउट X, X क्या होगा, क्या X A में है, क्या X A में आता है। तो आप देख रहे हो सेट आपके पास वोवेल का है, उसमें कहीं कोई X नहीं दिख रहा है, तो आप X लिखेंगे, belongs to इसको कैंसिल करेंगे और यहाँ पर A लिखेंगे। इसका मतलब X does not belongs to A। तो जो भी इस ग्रुप इस कलेक्शन में होगा वो बिलोंग करेगा और जो नहीं होगा वो डज नॉट बिलोंग्स टू।
सेट की डेफिनेशन है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इसको हम ABCD से कैपिटल लेटरों से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें जो मेंबर आएंगे, जो कलेक्शन होंगे, उनको इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और जो भी लिखा हुआ है इनसाइड द ब्रैकेट उसको हम लोग एलिमेंट ऑफ द सेट कहेंगे या मेंबर बोलेंगे। और अगर कोई उस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है तो वो उस सेट में बिलोंग करेगा, और अगर नहीं है तो हम लोग उस जो है डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप सोच सकते हैं। ठीक, तो ये तो नॉर्मल बात हो गई सेट की, कि सेट किसे कैसे कहते हैं। अभी आपको एक्सरसाइज मिलेगी जिसमें यही सिर्फ बताना रहेगा कि सेट है कि नहीं है, कि नहीं है कि नहीं, तो वहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूँ कि कलेक्शन ऑफ ऑल द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, तो ये सेट नहीं बनाएगा। मैं एक आपको आइडिया देता हूँ कि सेट क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि ये जो रिचनेस है वो सबकी मेजर करने की अलग अलग स्केल है। कोई जो है फैमिली को लेकर कहता है कि मैं बहुत रिच हूँ, कोई हेल्थ को लेकर कहता है, कोई मनी को लेकर कहता है, कोई इन सब की चीज़ों को मेजर करने का तरीका अलग है, इसलिए हम उसको सेट नहीं मान सकते। ऐसे बहुत सारे, मैंने आपको एक क्लू दे दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जो लगेगा तो कि हाँ कलेक्ट कर सकते हैं, पर वो सेट नहीं बनाएगा। ठीक है, तो इस आपको एक्सरसाइज है 1.1 है जिसमें आपको यही बताना है कि सेट है कि नहीं है। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट को लिखने का तरीका क्या है। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट करें, इसको अपनी फेयर कॉपी में लिखें, और उसके बाद मैं बताता हूँ रिप्रेजेंटेशन। तो स्टूडेंट्स, सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, और मैं आपको बताऊं कि सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। ठीक है, वी कैन रिप्रेजेंट इट इन टू डिफरेंट वेज। फर्स्ट जो आपका है वो होता है टैबुलर फॉर्म, टैबुलर, और उसी को रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो आप जानें कि टैबुलर फॉर्म क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक सेट का जो है जिक्र करता हूँ। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर का सेट है सेट, बिकॉज अगर आप नेचुरल नंबर की बात करोगे तो एक से लेकर, और वो डिफाइन नहीं है, उसकी अपर बाउंड्री नहीं डिफाइन है, वहाँ तक कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं, तो n सेट है। तो अगर हमको इस सेट को रिप्रेजेंट करना है तो हम कहाँ तक लिखेंगे, तो हम कहाँ तक लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक लिखेंगे, मतलब हमको पता भी नहीं कि उसका एंड कहाँ है, किसी को नहीं पता है। तो इस तरीके से हम लिखते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे, मतलब कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो इन प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए सेट बिल्डर फॉर्म बना। और अगर हमारे पास कोई ऐसा सेट है जिसके सारे एलिमेंटों को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, वहां पर शो कर दिया है, तो उस सेट के रिप्रेजेंटेशन को टैबुलर फॉर्म कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा सेट लेता हूँ। ठीक है, और उस छोटे से सेट में मैं आपसे ये बताता हूँ कि मल्टीपल ऑफ 2 लेस देन 10, 10 से छोटे 2 के जितने मल्टीपल हैं उनका सेट बनाइए, 10 से छोटे। तो हम क्या करेंगे, उसको हमने एक सेट क्रिएट किया और मैं लिखा 2 के मल्टीपल हैं जो 10 से छोटे हैं। तो ऐसा कोई सेट जिसमें जो एलिमेंट है उनको लिख दिया जाए, उनकी लिस्ट बना दी जाए, उनको दिखा दिया जाए, शो कर दिया जाए कि ये देखिए, उनको हम आसानी से हर एक का अपीयरेंस देख पाए कि ये किस तरह दिख रहा है। ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम लोग टैबुलर फॉर्म या उसी को हम लोग रोस्टर फॉर्म कहते हैं। सेट के इस रिप्रेजेंटेशन को टैबुलर फॉर्म कहा जाता है या रोस्टर फॉर्म कहा जाता है। तो अगर मैं आपसे कहता कि एक सेट लिखिए, टैबुलर फॉर्म में लिखिए प्राइम नंबर्स लेस देन 20, तो आप आसानी से लिख जाएंगे, मतलब 20 से छोटे जितने प्राइम नंबर्स आ रहे हैं एक सेट बनाइए, सब में उनको मेंशन कर देंगे। तो एक तरीका इसका होता है टैबुलर फॉर्म या उसी को रोस्टर फॉर्म कहते हैं। दूसरा जो इसका तरीका होता है वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ये दूसरा तरीका। अब इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म में बड़े सेटों को रिप्रेजेंट करना हो, बड़े
को करने के लिए ये बहुत आपको हेल्प करने वाला है। मतलब छोटे को भी कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं, दोनों मेथड से किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक को बड़े के लिए अप्लाई करें छोटे के लिए, पर इन केस आपके पास बहुत बड़ा सेट है, जैसे मैं नेचुरल नंबर की बात करूँ, मैं इंटीजर की बात कर लूँ, मैं रियल नंबर की बात कर लूँ, मैं होल नंबर की, ये ऐसे सेट है ना जिनके एलिमेंटों को काउंट ही नहीं किया जा सकता, इतने ज़्यादा एलिमेंट हैं। तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक हमारे पास इजी वे है कि हम समझ भी लेंगे और हमको बहुत ज़्यादा वर्क भी नहीं करना पड़ेगा कि चलो लिखते रहो। कब तक लिखोगे? यू कैन नॉट फाइंड दैट एंड पॉइंट ऑफ दोज सेट्स। इसका मतलब आप हमेशा लिखते रहोगे। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ऐसे सेटों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म का यूज करते हैं। उसका तरीका क्या होता है? देखिए, मान लीजिए कि मैं सेट नेचुरल नंबर की बात करता हूँ, ये मैं लिखूंगा, फिर मैं एक जनरल पॉइंट की बात करूंगा, एक्स की बात करूंगा, सच दैट x बिलोंग्स टू। इसका मतलब है कि इस सेट में ऐसे x आने वाले हैं जो n में बिलोंग करते हैं। अब n नेचुरल नंबर का सेट है तो नेचुरल नंबर सारे n में बिलोंग करते हैं, इसका मतलब उसमें सारे आ गए। इसी तरीके से आप किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये p, मैंने एक सेट लिया था x सच दैट x इज अ PM ऑफ इंडिया। ये भारत का कोई एक प्राइम मिनिस्टर है। तो अब सारे प्राइम, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है कि कौन, आप किसकी बात कर रहे हो, प्रेजेंट की कर रहे हो कि पास्ट की कर रहे हो, बिल्कुल नहीं पता ना। तो इसका मतलब यहाँ पर सारे प्राइम मिनिस्टर आ गए। किसी को भी हम कंसीडर कर सकते हैं, मतलब दिस इज द सेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया यहाँ पर। अब अगर इसी सेट को, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसी को मैं जाऊँ और मैं फाइंड आउट करूँ सबके नेम, उनको नेम लिख जाऊँ जितने भी हुए हैं, तो सबको सेपरेटली लिखूंगा तो एक सेट बनेगा। वो टेबल फॉर्म में होगा, उसको टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म कहेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने एक ही बार में एक जर्नल पॉइंट की है और उसी से हमने सब कुछ बता दिया कि एक्स इज अ PM ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर भी वही बातें मैं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उसको शॉर्ट में कर रहा हूँ। और मैं जो समझा रहा था कि वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है, वो यही होता है। आप इसको समझने की कोशिश करें कि हम बात किसी एक की कर रहे हैं पर बात सबकी हो रही है। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। और अगर हम ये सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं किसी भी कलेक्शन के साथ, अगर हम जो हमने कलेक्ट करके रखा, अगर ये सारी सिचुएशन डील हो रही है, तो ऐसे कलेक्शन को सेट कहा जाता है। डेफिनेशन एक बार फिर से आप रिमाइंड करें कि सेट का मतलब होता है वेल डिफाइन, और वेल डिफाइन का मतलब ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये सीख लिया कि सेट किसे कहते हैं और सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है और उनके दोनों तरीके। अब आपका जो वर्क होगा वो ये होगा कि अगर कोई टेबुलर फॉर्म लिखा है, जैसे मान लीजिए ये टेबुलर फॉर्म लिखा है, इसको किसी ने कहा कि भाई इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो हम आसानी से लिख जाएंगे। देखिए, एक सेट लिखेंगे, एक एक्स की बात करेंगे, एक्स जो है, एक्स इज an even number greater than or equal to 2, less than और इक्वल टू 8 कह सकते हैं, या अगर यहां पर सिर्फ लेस देन लिखे तो क्या बात होगी। अब सारे आगे से अगर अब आप इस शर्त को ठीक से डिटेल में समझ कर देखें तो ये वही सारी चीजें लिखी हैं। तो इस तरीके से हम समझेंगे सेट क्या होता है और सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है। अब इसको हम कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम आपको समझाएंगे कि टाइप ऑफ सेट क्या होते हैं, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीट करें, कोई डाउट हो तो पूछिए, ठीक है। और ये बहुत इजी है, सेट रिप्रेजेंटेशन है और डेफिनेशन है सेट की, ठीक।